हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप की में किसी भी प्लेसमेंट में लियो स्ट्रॉन्ग है, देन दिस रीडिंग कुड रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखे लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आपको इस रीडिंग का एक्सटेंडेड पार्ट देखना है, सेकेंड इन डेप्थ पार्ट देखना है, देन यू नीड टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस चैनल। एंड उसमें आपको दूसरा भी एक फ़ायदा मिलता है कि हर महीने आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आके आप मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले सकते हो वन ऑन वन। ओके, सो रीडिंग में आते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर हैज़ बिन एन एंडिंग इन दिस कनेक्शन। ये हो चुका है या फिर होने वाला है। ये जो एंडिंग है, मिसिंगनेस है, एक ड्रॉप डाउन तो हुआ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड। ओके, सो ये जो मिसिंगनेस है, ये जो दूरियां बनी हुई हैं, टेंशन, बर्डन है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप दोनों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। नो, ये एक टेम्पररी टेम्पररी ड्रॉप डाउन इन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि लॉन्ग टर्म एक्चुअल एफर्ट्स या कंसिस्टेंसी ना होना, जिस वजह से या प्रैक्टिकल अप्रोच ना होना, हर किसी का अलग अलग रीज़न रहेगा वाई दिस रिलेशनशिप हैज़ डिटेरियोरेटेड। ख़राब इसमें क्यों गए हैं। कुड बी कुछ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं, बट ये जो सेपरेशन, डिस्टेंस या टेम्पररी जो एक ड्रॉप डाउन आया है इस कनेक्शन में, इट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि आगे के फ्यूचर के बारे में बहुत ही सोचा जा रहा है, बट स्लोली सोचा जा रहा है। सारा प्रॉस एंड कॉन्स, सेफ साइड, अनसेफ साइड, दोनों साइड सोच के आगे का ये रिलेशनशिप बढ़ेगा। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको शायद से कट ऑफ किए हैं, या फिर किसी भी एक साइड से हो सकता है, बट मोस्टली आपके पर्सन के साइड से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, रूट कम्युनिकेशन, कट ऑफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वेरस यू फील दैट अभी जो ये सेपरेशन है, जो भी हम दोनों के बीच में वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इट इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ बर्डनसम फीलिंग। ये जो सेपरेशन है, ये जो आप उनसे दूर हो, यू आर मिसिंग देम। 6 ऑफ कप्स, रेमिनिसिंग वाली एनर्जी, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी, आपके पुराने एक साथ टाइम स्पेंड किए वाली एनर्जी आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अपने लव लाइफ को, अपने रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मे बी रिलेटेड टू दिस पर्सन और एज ए होल, आपके खुद के लाइफ के पूरे लाइफ को, आप पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। व्हाट हैज़ बिन गुड, व्हाट हैज़ नॉट रिमेन गुड। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपके लाइफ में लव आए। यू आर फीलिंग गोस्टेड, योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग लाइक अलोन, लोनली, प्यार के बिना, आपके इमोशनल कनेक्ट के बिना। सो इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक लोनलीनेस, नॉट सो गुड एनर्जी आई वुड से। मतलब ये फेज़ में बहुत लंबे टाइम तक कोई रहना इज़ नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। येस, सो लेट्स कम बैक टू द एक्चुअल रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि योर पर्सन नाउ वांट्स क्लैरिटी। शायद से आपको कम्युनिकेशन आए या दे, या वो चाह रहे हैं कि इन बादलों को हटाओ यहाँ से। अगर कोई प्रॉब्लम्स है हमारे रिलेशनशिप में, तो इनको हटाओ। लेट्स कम्युनिकेट, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। जो चीज़ें, चाहे वो लोग हैं, सिचुएशन है, जिम्मेदारियाँ हैं, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, तो इन सबको हटाओ। बादल छटने चाहिए, सो दैट वी कैन सी व्हाट वी कैन, हाउ वी कैन बिल्ड आवर फ्यूचर टुगेदर। उनके साइड से आपको, बट अगेन ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये फ्यूचर में है, इमीडिएट प्रेजेंट में मुझे नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में है। दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्लो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
इस बार ये पर्सन कोई एब्रप्ट या डिसीजंस या एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। वो पास्ट को देखेंगे, पास्ट में क्या हिस्ट्री रहा है, क्या क्या रिपीट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बाद वो धीरे धीरे दे वुड बी रेडी। एंड इस टाइम जो आएंगे तो बहुत ही स्लो मूविंग अपने आप को लाएंगे आपके तरफ, एंड बट इट वुड बी परमानेंट, दे वुड बी परमानेंट इन योर लाइफ। तो वो तैयार हो रहे हैं, दे नीड टाइम, दे आर फॉलोइंग प्रोसेस, मेथोडोलॉजीज, मतलब उनके होता है ना कि उनके सारे जो दिमाग के ना 8 out of 10 अप्रॉक्सीमेटली जो टिक मार्क्स है वो ग्रीन आने चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ चेंज इन बिहेवियर आई सी इन देम राइट नाउ। एंड अगर उनके साइड से थोड़ा सा रूड कम्युनिकेशन, कोल्ड शोल्डर ऐसा रहा है, बहुत लॉजिकल अगर बिहेव किए हैं, या सेंटेंसेस एंड वर्ड के ऊपर आर्ग्यूमेंट ऐसा अगर कुछ हुआ है, सो उससे अभी बाहर निकल के दे वुड कम्युनिकेट। यस, कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच नीडेड एंड ये होने भी वाला है, जिसमें ट्रूथफुलनेस, सच्चाई से कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म की बातें करना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सो ये सारी चेंजेस अभी आ रही है। बट दैट कार्ड जैसे कि होता है ना कि अचानक से रात को गांव में बहुत तूफान आ गया, हमको लगा कि हम सब बह के मर गए, बट कुछ लोग जिंदा रह गए, वैसे ही ये रिलेशनशिप जिंदा रह गया, ओके, विद द सन कार्ड। लेकिन जो जिंदा रहा है, अभी इतना सारा तबाही मच चुकी है, तो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे अपने लाइफ को घर दोबारा बसाने के लिए, तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने लव लाइफ को दोबारा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग्स तो है विद द 6 of Cups। येस, ओल्ड कनेक्शन है, ये ज़ीरो से नहीं शुरू हो रहा है, यू ऑलवेज हैव अ हिस्ट्री। एंड ये अगर कोई नया कनेक्शन है तो फिर ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, सो यू बोथ हैव अ हिस्ट्री। सो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो से शुरू करना है, उसी कनेक्शन को दोबारा जहाँ छोड़े हैं, जहाँ दुख पहुँचा है, जो चीज़ें क्या बोलते हैं अनआंसर्ड या अनअटेंडेड है, एक्सपेक्टेशंस या फिर आर्ग्यूमेंट्स या फिर अनबन, उसको वहाँ से सॉल्यूशन करके निकालना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को अकेला ना छोड़े, एंड जो यूनिवर्स आपको इमोशनल, ये एक्स्ट्रा कप ऑफ इमोशंस, ये दोस्त हो सकते हैं, ये आपका लव लाइफ में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये जो दे रहा है इसको एक्सेप्ट करें, रादर देन जस्ट कि जो है वही आप फोकस करें, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में फोकस नहीं करके फोकस ऑन दिस एडिशनल चांस एज वेल। अगर आपको अपने दोस्तों से बात करना है, उनसे आपको बोल के बात करके मन हल्का होता है, डेफिनेटली डू दैट। 6 of Cups, 4 of Cups, दिस कैन बी योर इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो आपके पास अवेलेबल है, उनसे भी आपको रिलैक्सेशन आएगा एंड आपको पता चलेगा कि आपको आगे करना क्या है। तो अभी तक का जो रीडिंग है हम यहाँ तक रखते हैं। आगे का अगर इन डेप्थ रीडिंग देखना है, जहाँ पे आपके पर्सन के कोर एक्शंस क्या इस महीने में गलत हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए दिसंबर मंथ में, एंड क्या सोल्यूशन है इस सिचुएशन का, एंड अगर आपके लाइफ में कोई नया लव है या नए चैप्टर्स हैं तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। चैनल मेंबर बनने से आपको दूसरा भी एक फ़ायदा है कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम को हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं हर मंथ, एंड यू कैन आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चंस, जहाँ पे मैं आपके सवालों के पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स के जवाब दूंगी 1-on-1। अगर आप यहीं तक देखना पसंद करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।